गुड मॉर्निंग फ्रॉम द रंगलैंड। सो अभी मैं हूँ धारचूला में एंड करंटली दिस इज़ माई व्यू। दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड ऑफ द कुटी ट्रैवल सीरीज़। हम लोग कल शाम को 5 बजे यहाँ पहुँच गए थे एंड अभी भी प्लान उतना ही अनसर्टेन है जितना कल शाम को था। अभी भी हमको नहीं पता कि हम अभी 8:30 बजे भी निकल सकते हैं या फिर हम दिन में निकल सकते हैं। मे बी इट कैन गो टू टुमारो एज वेल, सो येट टू फिगर ऑल दैट आउट। लेकिन जस्ट इन केस अगर अभी निकलना हो तो मैंने सुबह उठ के नहा लिया। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। यप, मैं नहा लिया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं जाके पैकिंग करूँगी जो बाकी लोग कर रहे हैं। एंड मौसम हल्का सा ठंडा हो गया एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे, विच इज़ गुड, विच इज़ लाइक नाइस गुड फील्स पहाड़ों वाली। बट एट द सेम टाइम ऐसे लग रहा है बारिश हुई है। इसका मतलब ये है कि रोड्स बहुत ख़राब होंगी, विच इज़ a little problematic for us, so still don't know. Let's see how it goes. बोलो बताओ। बेस कैंप में हम लोग अभी यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर्टेनिटी कुछ नहीं है, जाके पता चलेगा रोड ब्लॉक है नहीं है। जाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे, उसके बाद वापस भी आ सकते हैं। सामान वाले के पॉजिटिव रह रहा है कि हम जाएंगे, आज ही कुछ पहुंचेंगे। अभी बज रहे हैं अभी बज रहे हैं करीब 9:30 और अभी मैं, मम्मा और पापा हम जा रहे हैं नाइला से मिलने, जो रहती है स्टेशन रोड में। बहुत छोटा सा धारचूला, तो यहाँ पे सारा डिस्टेंस आप वॉक करके कवर कर सकते हो। तो आई थिंक हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे फटाफट से। हाय लला, प्रणाम। हमें ना मेरी नानी लला की एज ऑलमोस्ट 85 साल है और वो अभी भी अपना खाना बना लेती हैं, कपड़े धो लेती हैं। इनफैक्ट 2-3 साल पहले तक तो वो धारचूला से बुद्धि पैदल चली जाती थी। मेरी नानी के परिवार वाले जैसे बड़ी लला, छोटे बुबू, लला, पोथंगमी एंड मामी सब यहाँ रहते हैं। और पूर्वी, तू क्या कह रही थी? तूने मेरे वीडियोस देखे यूट्यूब में? हाँ, ये पूर्वी है, पूर्वी का फ़ोन, और ये पूर्वी के फ़ोन के अंदर मैक्स। बाय लला, बाय। Hi Lana. Hello. I love what you're wearing. I love your bow. कुटी जाने के लिए कौन एक्साइटेड है? सॉरी, आप नहीं आए, आप बोलो, जो बोलो ये। हमारी रंग कम्युनिटी 3 वैलीज़ में बसी हुई है। बंगबा वैली, जहाँ मेरा गांव पांगू है, दारमा वैली और व्यास वैली। कुटी व्यास वैली का लास्ट गांव है और वहाँ पहुँचने के लिए हम करीब 10 से 12 गांव क्रॉस करेंगे, जिनमें से रंगमंग के गांव के नाम हैं बुदी, गरब्यांग, छांगरू, नपलचू, गुंजी, नाबी और रोंगकोंग। तवा घाट से 2 रास्ते निकलते हैं। एक जाता है बंगबा और दारमा वैली की ओर और दूसरा जाता है व्यास वैली की तरफ।
अभी 1 बज रहे हैं और हम एक गांव पहुंचे हैं जिसका नाम है पांगला। यहाँ पे डबा जिया जी को एक मंदिर में थोड़ी सी पूजा करनी थी तो हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया है। एंड सो फार द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग। आई एम श्योर वीडियोज़ में दिख ही जाएगा। इट्स वेरी प्रिटी, द व्यूज़ आर ग्रेट। ऑल्सो बरसात का मौसम है तो बहुत हरियाली है और सारे झरनों में पानी है, तो हम कम से कम ऐसे 50-60 झरने देख के तो आए हैं। तो एवरीथिंग इज़ सो गुड। धूप भी आ गई दोबारा, बीच में मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। एंड रोड्स, कुछ तरफ रोड्स अच्छे हैं, कुछ तरफ रोड्स थोड़े से ख़राब है। बट आई थिंक अभी इस गुड, अभी कोई रास्ते में मिला भी जो बोल रहे हैं कि गुंजी तक का रास्ता ठीक है। सो दैट्स गुड न्यूज़। एंड अभी मैं एक जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे बहुत सारे, लाइक एज फार एज यू कैन सी, ये सारे मक्के के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़। पापा कैसा रहा आप तक का सफ़र? बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर है सब कुछ। सुंदर क्या बेटा, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये तो एक झलक है सुंदरता की। तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। पिता ने हमको 1000 रुपये दे दिया है। कितने दे दिया? वो पांगला से ऊपर नहीं गया ना। ये चाचा जी भी पहली बार जा रहे हैं हमारे साथ। Video by the way. You can say hi. मैं जब भी किसी हाई ऑल्टीट्यूड वाले या फिर बॉर्डर के पास वाले एरियाज़ में जाती हूँ तो एक ख्याल या फिर कहिए एक एहसास जो मुझे हर बार होता है वो ये कि हम सब इन वादियों या इस खूबसूरती का भरपूर मज़ा ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ आर्मी, आईटीबीपी या पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। और इतनी ऊंचाई पर रहना, इतने ठंड में पूरे साल ड्यूटी करना, अपना सब काम करना और देश की रखवाली करना डेफिनेटली काबिल तारीफ़ है। अगस्त का महीना बरसात का मौसम होता है और यूजुअली इस टाइम पे रोड्स की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो हमारे रोड्स की हालत ठीक ठाक थी और फिर हम जितनी ऊंचाई पर जा रहे थे रोड्स उतने ख़राब होते जा रहे थे। और इसी सफ़र में हमें एक झलक दिखाई दी कुदरत के कहर की। वैसे कहने को तो हम बस गाड़ी में बैठ कर गए, लेकिन कच्ची सड़क होने की वजह से बहुत थकान हुई और हमारी तो एक ही जर्नी में हालत टाइट हो गई। मैं सोच रही थी कि ये जो ड्राइवर भैया लोग हैं ये कितने डेयरिंग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ हमें सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। यहाँ वो गाना नहीं याद आ रहा है, माही वे फ्रॉम हाईवे? नहीं, नो, नथिंग।
अरे बेटा ठंडी लग गई है, स्वेटर पहनो। नहीं, नहीं क्यों, सबने पहन लिया। मेरे पास नहीं है। बैग तो उतारो, बैग तो निकाल बैग तो उतारो। एक टेबल बताना हाँ बता। हाँ लाना नहीं पहन लिए गरम गरम कपड़े, तुम गरम ही हो लग रहा है मुझे ऑलरेडी। ठीक है, सो अभी हो रहा है 2:45 और लाना कहाँ पहुँचे? लामाई। लाना इन लामारे। और लामारे की स्टोरी ये है कि लामा एक अनाज का नाम है और रे मतलब खेत हमारी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे लामा के बहुत सारे खेत होते होंगे पहले, तो इस जगह का नाम है लामा रे। और हमें थोड़ी सी ठंड लग रही है तो लाने की टोपी और स्वेटशर्ट निकल गया है, ठंडी हवा चालू हो गई है, अभी तो मज़ा आएगा और ज़्यादा। मुझे लग रहा है आई थिंक मुझे लग रहा है इस व्लॉग में सबका कंट्रीब्यूशन जाएगा, सब अपनी अपनी तरफ से जाना ही चाहिए। पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी जाएं कृपया कूड़ा ना फैलाएं, जो भी अपने साथ लाए थे उसके खाली पैकेट वापस ले जाएं। हाय डार्लिंग, हेलो। वो कह रहा हाय बैक। हमने इनिशियली काफ़ी स्ट्रगल किया वो परफेक्ट शॉट ढूंढने के लिए, बट फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमारी चारों तरफ सुंदरता थी, तो शॉट कहीं से भी लो सुंदर ही आएगा। और ये है मेरा ननिहाल बुदी गांव। क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आ रही थी तो मेरा काफ़ी मन था यहाँ स्टे करने का, लेकिन हमें कुटी भी जल्दी पहुँचना था तो हम यहाँ रुक नहीं पाए। बुदी से ही एक्चुअली व्यास वैली की शुरुआत होती है। बुदी वाले अपने वैसे जानना चाहोगे इस वैली का नाम कैसे पड़ा? व्यास वैली का नाम व्यास ऋषि के ऊपर रखा गया है, जिन्होंने यहाँ कई सालों तक तपस्या की थी। ये वाले रोड पे पता है मुझे कौन सा गाना याद आ रहा था? ये इश्क हाय बैठे बिठाए। बस यहाँ पहाड़ों में स्नो की कमी थी।
शिलालेख करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसे उत्तराखंड का दूसरा फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ व्यास ऋषि का एक मंदिर है जहाँ बुद्धि और गर्भ्यांग के लोग हर साल पूजा के लिए आते हैं। यहाँ आकर डेफिनेटली बहुत सुकून मिला। बट मम्मी ने बताया कि ये जगह पहले और भी सुंदर थी। पहले ये एक बहुत बड़ा खुला एरिया था जहाँ बहुत तेज़ हवा चलती थी और फूलों की बहुत खुशबू आती थी। बट अब रोड बनने की वजह से एकदम वैसा अनुभव नहीं रहा। पिछले ऐसे लग रहे हैं बादलों में। बादल पे पाओ है। Oh my god, so pretty, so pretty. अच्छा, एक और बात, धारचूला से कुटी तक के रास्ते में 2 बार आईडी कार्ड्स चेक होते हैं, एक बार शिलालेख में और दूसरी बार गर्भ्यांग में। नाना मैडम का आधार कार्ड नहीं दिया गया है, क्यों? क्योंकि वो मुझे जानते ही होंगे। क्यों भाई, क्यों जानते होंगे तुमको? क्योंकि उन्होंने मेरा नाम तो सुना ही होगा। हाँ, राहुल हो तुम? राहुल का राहुल नाम तो सुना ही होगा। राहुल का नाम मैंने सुना। नहीं सुना। अभी बज चुके हैं 5 और अभी हमें लगेंगे ऑलमोस्ट 2 घंटे और पहुंचने में। तो आई थिंक जब तक हम पहुंचेंगे कुटी में रात हो चुकी होगी। बट इट्स फाइन, हम सब कुछ ऐसे इंजॉय करते हुए आराम से हॉली कंफर्टेबल होते हुए जा रहे हैं। एंड या बहुत बहुत सुंदर हो गई है सब कुछ। कुटी से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है मेरी थोड़ी सी, आई थिंक। बाप रे, इसलिए तो लग रहा है फूलों की वादी आ गई। होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। ये जो आप सबके हाथ में देख रहे हैं, इसे कहते हैं दाए या फिर पहाड़ी जीरा और इसकी खुशबू बहुत सही होती है। वो देख, वो है गर्भ्यांग। घास धस रहा है। ठीक है, अभी इनको फिर उधर वहाँ पे मिला है। बेटा हाँ, कहीं और। धस रहा है ना, हाँ इसलिए वहाँ नहीं बनाया, नीचे से बनाया। जैसे कि पोया ने बताया, गर्भ्यांग धस रहा है और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को अब सितारगंज, उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड है, वहाँ पर ज़मीन मिली हुई है। और एक मजेदार चीज, हाँ, नहीं सुंदर है, मैं क्या बोलूं। सुंदरता तो खत्म ही नहीं हो रही अनेक है हर जगह हर जगह। फैली हुई है। हेलो हेलो हेलो, हम भी नहीं को याद ही कर रहे थे। प्रणाम प्रणाम। 15 सितंबर 2021 का वो दिन था जब मुझे मिले मेरे फेवरेट फ्लावर्स, डेजीज। कितने सुंदर हैं। ऑल्सो भाभी ने बताया कि प्लेन्स में फूल इतने बड़े और सुंदर नहीं होते हैं, विच इज़ वेरी सैड। बिन्नी के घर पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे सब कुछ सुविधाएं हैं। देखो पूरी और शाह पता नहीं क्या क्या लेके आ रही है। सॉरी जो भी है, मतलब वो अलग अलग लेके आ रही है। आज पूजा वूजा हुई है और देखिए क्या नज़ारा है। फ्लावर्स देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे BSNL फोन की भी सुविधा उपलब्ध है। कितनी हाइट में बताओ, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है, देखिए ना, देवभूमि यहाँ पर लिखा देखा। BSNL फोन की सुविधा भी उपलब्ध है। बताओ इतनी हाइट में। सच में नपलचू में काफ़ी सुविधाएं थी। इनफैक्ट हमें सोलर पैनल्स भी दिखाई दिए। हाउ कूल। ये तो एकदम वॉलपेपर लग रहा है यार। बादल भी आ रहा है ना बीच में। वाह, क्या करें क्या करें। ओ आयो, ये तो बड़ा है।
धारचूला से कुटी की दूरी करीब 90 to 95 किलोमीटर्स की है एंड हमें पहुंचने में यहाँ टोटल 8 घंटे लगे। यहाँ 2-3 साल पहले ही रोड बनी है, तो इससे पहले ये पूरा सफ़र लोग पैदल तय करते थे और उन्हें 4 से 5 दिन का समय लगता था। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती इतना सारा चलना कुटी पहुँचने के लिए। पहुंच गए, ये हम पहुंच गए हैं बहुत सारी मेहनत करके। बहुत सारी मेहनत करके बहुत थक कैमरा जाएगा मेरा वो भी। तो खड़े होके कर दो, चलो ऐसे खड़े होके कर दो, यहाँ वाला कर दो। अच्छा ये वाला ये वाला शॉर्टकट। हम कुटी पहुंच गए और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है That's true. बहुत बहुत ठंडा है। अभी हमने खाना खाया और हमने हाथ धोए, और बारिश भी हो रही थी पहले। बारिश हो रही। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई कि हमारा पूरा रास्ता, लाइक थैंक गॉड, हमारा पूरा रास्ता ठीक था। हमारे पूरे रास्ते में बारिश नहीं हुई, विच मीन्स कि जितना रोड ख़राब था और ख़राब नहीं हुआ। एंड द मोमेंट वी रीच्ड, वो भी हम ऊपर कुटी पहुँचे, हम सामान लेके नीचे आए और भाभी लोग का घर बहुत नीचे है। पूरा सामान लाने तक बारिश नहीं हुई। जैसे हम स्टेप इन किए घर के अंदर और बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी तक चल रही है। सो आई थिंक थैंक गॉड, लाइक यू नो, ऑल दैट हैपेंड रियली वेल। एंड लंबा सफ़र था बहुत, बट बहुत सुंदर सफ़र था। हमको टोटल, है ना, कितना बहुत सारे वाटरफॉल्स थे। बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे हमने और हमको 8 घंटे लगे पहुंचने में। बट आई थिंक इट वाज फाइन, क्योंकि बाकी लोगों को मैंने सुना कि बहुत ही मुश्किल से पहुंचे वो। तो दिस वाज लाइक आई थिंक अ बेटर, मच बेटर एक्सपीरियंस देन यू नो आजकल जो हो रहा है। एंड बस हमने खाना खा लिया, हम सोने जा रहे हैं। बहुत सारे हमने लेयर्स पहन लिए, मैंने 2-3 लेयर्स पहन लिए, डबल हमने सॉक्स पहन लिया, बिकॉज यहाँ बहुत ठंड है। बिकॉज लाना इज़ वेरी हॉट, लाना को ठंडी लगती है अपेरेंटली, बट मेरे को तो बहुत लगती है, इसलिए मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड एंड यू गाइज नो द ड्रिल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, give a thumbs up. Let me know in the comments below whatever you think of it. Don't forget to subscribe to this channel because बहुत कुछ interesting होने वाला है कुटी में. It might just be a very very beautiful place. Yeah, we are very excited and you should be too. And I'll see you very very soon. Until then, do whatever makes you happy. Bye bye. 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 Who's that boy? तो अभी हम एक ऐसे रास्ते में खड़े हैं जहाँ पे पहले जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी तो ये गांव का एंट्रेंस हुआ करता था।